आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की हमारी वीडियो उसी सीरीज़ का और उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नाम नहाद इल्मी किताबी साहब से कुछ सवालात अपने बाज़िमन जो उन्होंने गुफ्तगू की इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से। गुफ्तगू तो नहीं की, कोई इल्मी गुफ्तगू की होती, कोई इल्मी बातें की होती, इल्मी जवाब मांगा होता इल्मी बातों का, तो फिर उसको गुफ्तगू कह सकते थे, उसको कोई दलाइल से लबरेज़ गुफ्तगू कहा जा सकता था। मौसूफ़ ने हमेशा की तरह सिर्फ तंज़ें की हैं इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की ज़ात मुबारका के हवाले से, और एक गुस्ताखाना कह लें, आप बदतमीज़ाना कह लें, और एक बिल्कुल एक लेवल से, इल्मी लेवल से बिल्कुल नीचे गिर के गुफ्तगू की अपने एक मतलब बज़ाहिर उसको ये शो करवाया कि जी ये मकतब तशय्युअ से पहले ताल्लुक़ रखता था, तो रिवर्ट हो के इल्मी किताबी हो गया, इल्मी किताबी फ़िरके में चला गया। अली उल हसन नकवी पता नहीं इस तरह करके उसका नाम है। तो हज़ूर की खिदमत में हम अक्सर ये गुजारिश करते रहते हैं कि आपको इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ का व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ईमेल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, या कुछ भी ज़िमन में आपको गुफ्तगू करनी है तो आप जनाब हमें मौका दीजिए और इल्मी तरीके से गुफ्तगू कीजिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको आपकी अपनी बनाई हुई फ़कियों से अगर इस ज़िमन में आराम नहीं आ रहा है, इस सिलसिला में, इस हवाले से जो इल्मी फ़कियाँ आप देते हैं, तो कोई इल्मी शरबत, कोई इंजेक्शन, कोई कैप्सूल, कोई हमारा इस्तेमाल करके देख लीजिए। शिफा का क्या है, अल्लाह ताला मट्टी में भी बाज़ दफ़ा शिफा दे देता है। एक दवा से अगर असर ना हो तो अल्लाह ताला दूसरी में शिफा दे देता है। शिफा देने वाली ज़ात तो रब्बुल इज़्ज़त की है। तो अगर आप जनाब की अपनी इल्मी किताबी फैक्ट्री में बनी हुई फ़कियाँ जो है इस ज़िमन में, इस सिलसिला में नकारा हो चुकी हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, हमें मौका तो दीजिए। पिछले दिनों दो के दिन पहले ये अपने शाहिद बिलाल स्टूडेंट जो इनके हैं उनकी लाइव स्ट्रीम में थे, तो इस फ़कीर ने वहाँ भी 2 से 3 दफ़ा मैसेज किया कि जनाब हम आपके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं इमाम ज़मा के हवाले से, तो हमें ऑन कीजिए या कोई वक़्त दीजिए जिसमें आप और हम बैठ के तो इस ज़िमन में कोई इल्मी गुफ्तगू करें। तो खैर उस सेशन को ही बंद कर दिया गया और वो जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि जी अली भाई दुआ का टाइम हो गया है तो आप दुआ करवा दें। तो बहरहाल हम तो ये सिलसिला जो है इसलिए हमने ये शुरू किया है इस ज़िमन में अपने वो करने का, ताकि जो इनकी इल्मी किताबी नारों से, इल्मी किताबी इनकी बातों से जो मकतब जाफरिया या बरादरान के किसी भी मकतब के बच्चे बच्चियों को धोखा हो रहा है कि जनाब ये मुदाफ़े अहले बैत शख्स है और ये चूँकि बनी उमैया के मज़ालिम खोल के बयान करता है, तो शायद उससे उनको ये धोखा हो गया कि जनाब इससे बड़ा तो जनाब मुदाफ़े अहले बैत बंदा है ही कोई नहीं है। और इस ज़िमन में इस तरह का एतमाद बनाकर फिर जो शबकुन ये मारते हैं लोगों के अकायद पे, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक हम ही नहीं तकरीबन हर मकतबा फ़िक्र के जो उलमा हैं वो इस ज़िमन में वीडियोज़ बनाते रहते हैं और मुतवज्जे करते रहते हैं कि जनाब इल्मी इख्तिलाफ़ करना भी है तो कुछ तरीका, कुछ तमीज़ होती है बात करने की, को अपनी बात अगले तक पहुँचाने की। इनकी इल्मी रऊनत और इनकी इल्मी ज़ौम का ये आलम है कि जनाब अपनी एक बात करके और इस तरह की तंज़िया और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करके उसके ऊपर फिर मुतवज्जे नहीं होते। फिर आप लाख इनको कहते रहें कि जनाब ये बात का ये जवाब है, आइए बैठिए, नहीं कोई चक्कर नहीं। बस इन्होंने अपनी एक बात कर दी, एक फितना फैला दिया, अपने वो गुबार निकाल लिया जो इमाम ज़मा के हवाले से इनके दिल में है। उसके बाद इनको आप लाख मुतवज्जे करते रहें, लेकिन ये इस तरफ जनाब बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। ये इस शख्स की इल्मी रऊनत और इल्मी ज़ौम का जो अपने आप में एक ज़ौम है इसको कि मुझसे बड़ा ना कोई इल्मी किताबी है इस वक्त, ना कोई मुजद्दिद है, ना कोई इमाम है। और ये अब इसमें कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई और ये लोगों को शख्सियत परस्ती बाउनवाने बुत परस्ती मुतवज्जे करता करता इसने अपनी शख्सियत को एक बुत की हैसियत दे दी है। अब आप देख लें कि इनके जितने फॉलोअर्स हैं, जितने इसके चाहने वाले दुनिया जहान में हैं, जो इसको लाइव कॉल भी ये वो, मजाल है कि वो इसकी किसी बात का कोई इल्मी रद्द भी को बंदा पेश करे कुरान और हदीस के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में भी, तो मजाल है कि जनाब वो तो ये बुत वाली शख्सियत तो ये खुद बन गया। लोगों को मुतवज्जे करता करता इसने अपने आप को खुद बुत की हैसियत दे दी है। और हमारा सिर्फ इनसे इनके चाहने वालों से, इनसे तो नहीं, चूँकि बुत के आगे या भैंस के आगे बीन बजाने का फ़ायदा कोई नहीं है। जब भैंस इस तरफ मुतवज्जे होगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जनाब वो बीन दोबारा बजाएंगे। अभी जो लोग मुतवज्जे हैं
जो हमारे चैनल्स पे भी आके इसको डिफेंड करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारी वीडियो सुन रहे हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि जनाब, सबसे पहली बात यह है कि इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के हवाले से अगर अकीदा, और यकीनन है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कहा कि बरादरान इस्लामी की अक्सरियत जो है वो उनके पैदा होने की कायल है, और कुछ जो हैं अभी इंशाल्लाह हवाला भी पेश करेंगे, कुछ बरादरान अहले सुन्नत में ऐसी हस्तियां हैं जो कि इस चीज़ की कायल हैं कि जनाब की विलादत हो चुकी है और 2 गैबतों का उनको सामना था हदीस मासूमीन के हवाले से ज़िमन में। एक गैबत उनकी मुकम्मल हो गई, अब गैबत कुबरा का आगाज़ है। तो मैं इनके फॉलोअर से सिर्फ एक आजाना सा सवाल करता हूँ, और वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह इस इल्मी किताबी नाम नहाद जो बुत है इल्मी किताबी, इस बुत के आगे भी 3 सवाल हम रखेंगे, इल्मी किताबी सवाल, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई ज़ातियात नहीं, बिल्कुल खालिस्तन इल्मी सवाल रखेंगे और इंशाल्लाह जवाब के मुंतज़र रहेंगे इसकी तरफ से। अब इसके स्टूडेंट शुरू हो जाएं वो अपने तई जवाबात देने की नहीं, जिस तरह जनाब आपका इल्मी किताबी नाम नहाद उस्ताद कहता है कि जी नहीं, मेरे लैवल के बंदे मेरे नाल गल करन जिन्हां दे लखां च सबसक्राइबर्स ने, उस तो थल्ले आपस च करन, तो हम भी आपको कहेंगे कि जनाब इस फितने को शुरू करने वाले आपके उस्ताद मोहतरम हैं, तो अपने उस्ताद मोहतरम को सामने लाइए। हमारे जो आज हम सवालात 3 करेंगे, बड़े जामिया, मुख्तसर मगर जामिया और सादा से सवाल हैं, तो इनके जवाबात चलें, 1 on 1 बैठ के नहीं देना चाहता मसूफ़, तो कोई बात नहीं, अपनी किसी वीडियो में इन 3 सवालात के हमें जवाब ज़रूर इससे लेके दीजिएगा। और उनमें जो पहला और आखिरी सवाल है, ये जो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में 3 सवाल हम करेंगे, वो है ही अवाम के लिए, यानी उनमें जो पहला सवाल है उससे इंशाल्लाह मकतबा जाफरिया के जो बच्चे बच्चियाँ इससे मुतासर हुई हैं या हुए हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। और जो दूसरा सवाल है वो मकतब अहले सुन्नत बरादरान के जो मकतब के बच्चे बच्चियाँ इसकी तरफ मुतवज्जो हुए हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए वो सवाल है। एक सवाल इसकी ज़ात से रिलेटेड है, इसकी ज़ात से नहीं, मतलब कि इसके हवाले से, इल्मी दावों के हवाले से। तो हम ये मुतवज्जो करना चाह रहे हैं तमाम नौजवान बच्चे बच्चियों को कि क्या अहले सुन्नत बरादरान अगर अक्सरियती ये तौर पे यकीदा रखते हैं कि इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ ने अभी पैदा होना है, लेकिन कायल तो हैं, किस तरह कायल नहीं हो सकते? सुनन नबी दाऊद देख लें जी, तबरी देख लें, और अभी इंशाल्लाह हम बताएंगे अल बयान के नाम से एक ख़ास किताब मकतब अहले सुन्नत में मौजूद है जो आपकी विलादत की भी कायल है। और इससे हट के अगर आप गैबत और वलादत के झगड़े से निकल भी आएँ तो इमाम ज़माना अकीदा महदवियत जो है इसकी ज़िमन में तो बेशुमार अहले सुन्नत के यहाँ रवायात मौजूद हैं कि इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के आने से ही जुल्म और जोर का ख़ात्मा होगा, और जो इस्लाम की असली तस्वीर है कि ये दीन पूरे अदियान पर गालब आ जाएगा, इलाही दीन सिर्फ एक होगा और इस्लाम होगा, और जब वक्त आखिर आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, तो अल्लाह का दीन पूरी कायनात पर नाफज हो चुका होगा। इस पर तमाम इजमा है जनाब उम्मत का, अपने अपने अंदाज से, लेकिन इजमा है। और सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं, दुनिया के कई अदियान में एक मुस्लिम आज़म का इंतज़ार हो रहा है कि जो आके दुनिया की इस्लाह करेगा, दुनिया को अदल इंसाफ से पुर कर देगा। उसके भी इंशाल्लाह हम हवाला जात पेश करेंगे, अपनी आज की गुफ्तगू में भी कोशिश करेंगे। और इस ज़िमन जो हमारी सीरीज़ है मिर्ज़ा हाज़िर हो, ये गो के सबको, उनके चाहने वालों को शायद ये वो लगे, तो हमारा जवाब वही है कि जब तक मिर्ज़ा इमाम ज़मान के हवाले से तंज़िया गुफ्तगू करना नहीं छोड़ेगा या इस पर वजाहत नहीं देगा, अपने अल्फाज वापस नहीं लेगा, इल्मी तरीके से बात नहीं करेगा, उस वक़्त तक अब हम जनाब तंज़ो तशरीह से भरपूर गुफ्तगू इसके उन्वान से करेंगे, ताकि इसके चाहने वालों का जब दिल दुखे तो उनको हमारी दिल शिकनी का अंदाज़ा हो सके कि आपसे एक दुनियावी खुद साख्ता 15-20 साल किताबें पढ़ के बनने वाला इमाम, उसके हवाले से तंज़िया गुफ्तगू बारे में नहीं, तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रवायात जिस शख्सियत के बारे में भरी पड़ी, जिनके आने से जनाब क़यामत का प्रोसीजर मुकम्मल होना है, क़यामत से पहले का इस्लाम ने नाफज होना है, जिन्होंने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इस्लामी हुकूमत नाफज करनी है, तो उनके बारे में हम किस तरह फिर बर्दाश्त कर लें तंज़िया गुफ्तगू। तो मैं सिर्फ ये मुल्तमस हूँ आप सबसे कि जनाब अकीदे का इख्तलाफ होना और चीज़ होती है और किसी के अकीदे का मजाक उड़ाना और चीज़ होती है। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों, आप ख़ानदानों से हैं, ज़ाहिर है आपका इल्मी शऊर, इल्मी वियन है, तो माशाल्लाह आप इसकी बातों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या अकीदे के इख्तलाफ का ये मतलब होता है कि आप बदतमीज़ियाँ शुरू कर दें, आप किसी के अकीदे का मजाक बनाएं, जी किस गार में छुप गए हैं। अच्छा, वो लोग अर्जियाँ डालते होंगे और जी मैंने पूछना था कोई ईमेल है जी, कोई व्हाट्सएप है, ये इसको ज़ेब देती है गुफ्तगू इस शख्स को, ख़ास करके जो आपका इमाम बना हुआ है, जिससे आप फ़िक़ही मसाइल पूछते हैं, जिससे आप ज़िंदगी के शरई मसाइल, पेश आने वाले ज़िंदगी में शरई मसाइल का हल पूछते हैं, जिससे आप अकीदा ले रहे हो। सबसे बड़ी बात
क्या इसने अपने लेवल की बात की है? हमने पिछली गुफ्तगू में भी अर्ज की थी कि बुतों के बारे में भी उनकी कमजोरियां बताने का कहा गया, उनके अकीदे की कमजोरियां। गालम गलूज से या तानो तशनी से या तंजिया गुफ्तगू से तबलीग करने का तो अल्लाह ने कभी हुक्म ही नहीं दिया। ऐसन जदाल का कहा, जब भी कहा ऐसन जदल करो, मुबाहिसा करो, मुनाजरा करो, जो भी करो ऐसन तरीके से करो। तो क्या हम आपसे पूछते हैं कि आपके इस नाम नेहाद उस्ताद और नाम नेहाद मुजद्दद और इमाम को ये ज़ेब देती गुफ्तगू? और अगर इसका अकीदा इतना ही माशाल्लाह मोहकम है और इसको अपने इल्म पर इतना ही एतबार है, इतनी इल्मी रौनत है, तो फिर मौका क्यों नहीं देता हमें? क्यों मौका नहीं देता फिर कि हमसे इमाम ज़मा का व्हाट्सएप ले और हमें इसके बदले में जितनी जितनी चीज़ें गायब हैं, जिन पे मुसलमानों का गैर मुतज़लज़ल यकीन है, हमें उसका व्हाट्सएप नंबर दे दें उन सब का। गो कि हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हर गायब के ऊपर हमारा ईमान है, चाहे वो आसमानी फरिश्ते हों, चाहे जन्नत और जहन्नम हो जी, चाहे शैतान लाइन हो, ठीक है, दुश्मन है लेकिन उस पर ईमान तो है ना कि शैतान एग्जिस्ट करता है, चाहे किरामन कातिबीन हो। तो हम तो इमाम ज़मा का तो गैबत का किस्सा बाद का है, अभी 1200 साल पहले की ये बात है। हम तो जो अज़ल से चीज़ें गायब हैं, फिर उसका देखें ना, जो केस जितना पुराना है पहले उसका हल होना चाहिए ना। तो इमाम ज़मा पे तो इंशाल्लाह हम बाद में आएंगे, पहले हमें किरामन कातिबीन जो नामा अमाल लिखते हैं इनका व्हाट्सएप इससे मांगेंगे फ़की के तौर पे, जो इसकी ज़ुबान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, मैंने जैसे कहा कि हम हर गायब पर ईमान रखते हैं जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ आपके नलैन पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान हो, जिन जिन की ज़बान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खबरें हम तक पहुँची हैं, उन सब पे हमारा ईमान है। इसको फकी देने के लिए हम कहेंगे कि जनाब सोने से पहले हमारा भी हक बनता है कि अपने नामा माल देख लें कि आज क्या खोया क्या पाया। तो ज़रा व्हाट्सएप नंबर तो दो किरामन कातिबीन का, कि मैं ज़रा उनसे रात को कहा करूँ कि स्क्रीन शॉट शेयर कर दें मेरे नामा माल का। इमाम ज़मा की ग़ैबत का तो 1200 साल पुराना किस्सा है, अभी का किस्सा है। हम तो अज़ल से फिर गायब होने वाली चीज़ों का इसको समझाने के लिए इसकी अंदाज में इससे व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे। हम तो फिर कहेंगे कि जनाब जब आप हज पे जाते हैं तो कौन सा शैतान आपको नज़र आ रहा होता है जिसे आप पत्थर कंकरियाँ मार रहे होते हैं? मौजूद वो होता है या वो हज का हिस्सा है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है। इस इल्मी किताबी के चेहरे से नकाब हटाने के लिए हम ये सवाल इससे करेंगे, सिर्फ एक दफ़ा मौका तो दे और हमारे वादे पर यकीन करें कि हम शिया कुतुब का हवाला नहीं देंगे। इसी की बातों से इसके ऊपर सवाल उठाएंगे और उसके जवाब चाहेंगे, और फिर एंड पे हम भी इमाम ज़मा का नंबर दे देंगे। जब किरामन कातिबीन का नंबर मुझे मिल जाएगा, जब शैतान लईन का नंबर मुझे मिल जाएगा जी, जब जन्नत दोज़ख का मुझे कोई ऐसा वीडियो कॉल का सिलसिला ये दिखा देगा कि मैं यहाँ बैठा भी ज़रा मुशाहिदा कर लूँ, तो इसको इमाम ज़मा का भी नंबर दे देंगे। शर्म आनी चाहिए इस शख्स को कि इसकी वजह से ये बातें करने पर लोग मजबूर हो रहे हैं कि जनाब फलाने का भी फिर व्हाट्सएप नंबर दें किरामन कातिबीन। शर्म आनी चाहिए इस शख्स को कि जिसने इल्मी चोगा पहना हुआ। बाइस शर्म और बाइस अफसोस है इसके वो अल्फाज। अल्लाह ताला की हिकमतें हैं मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें हैं। उसने जन्नत और दोज़ख की बुनियाद पर सारी तकसीम की है, अमाल सालिया की और बदअमालियों की। बदअमालियों वाले दोज़ख और अमाल सालिया, उसी की कशिश एक गायब चीज़, जन्नत एक गायब चीज़ है, उसी का वादा, उसी की प्रॉमिस के ऊपर यकीन करके एक मुत्तकी परहेजगार सारी ज़िंदगी निज़ाम इलाही के तहत गुजारता, ज़बान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतबार करके ईमान लाता है कि जी फरिश्ते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, किसी ने देखा थोड़ी है। ज़बान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतबार करके और कुरान मजीद की आयात मुबारका पर एतबार करके लोग इस चीज़ को पे गैर मुतज़लज़ल अकीदा रखते हैं कि शैतान लईन एग्जिस्ट करता है, जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, वरना देखे किसने। तो इसी तरह जनाब हम भी ज़बान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वारिसीन, जिनको आपने खुद अपनी ज़िंदगी में नॉमिनेट किया है कि मेरे ये रूहानी इल्मी जान नशीन ये हैं, आले मोहम्मद हैं, उनकी ज़ुबान पर यकीन करके हम जनाब उनकी ग़ैबत कुबरा के हमें दलाइल मिलते हैं। ये कौन सा इतना को हज़ारों साल पुराना वाक़या कि जिसकी अब शवाहिद नहीं मिलते, 1200 साल पहले की बात है। और इन केस अगर क़यामत में या ज़हूर इमाम के बाद या क़यामत में ये मैदान सज भी जाए और जनाब एक मुनादी निदा दे कि जनाब जो अकीदा महदवियत के बारे में मिर्ज़ा इल्मी किताबी का दावा था वो सच्चा था कि इमाम ज़मा पैदा हुए जनाब और ज़हूर नहीं हुआ, ग़ैबत में नहीं थे, तो हमारा क्या गया? कुछ भी नहीं, चूँकि हमें उस ज़ात पे गैर मुतज़लज़ल यकीन था कि एक आने वाले ने आना है, औलाद रसूल अल्लाह से होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ पैदा होने और उसमें अश्काल आ गई, मसला आ गया, ठीक है, लेकिन
अगर एक मुनादी देने वाला ये मुनादी दे दे कि जनाब अकीदा गैबत वाला ठीक था, मकतब तशय्यो वाला, इल्मी किताबी के फिर वो तंज़ें, वो बदतमीजियाँ फिर किधर जाएंगी? क्या जवाब देगा ये उस चीज़ का? या इसके फॉलोअर्स क्या जवाब देंगे जो इसके बेस के ऊपर बड़े जनाब हीरो बने फिरते हैं और कहते हैं जी उसको छोड़ो, हमसे बात करो, क्या पिद्दी का शोरबा, इसको लेके आओ सामने। जो फितना फैला के लोगों की दिल आजारियां करके जो खुद साइड, अब मैं कहता हूं कि ये हमें एजेंसियों की धमकियां देता है अपने मुखालफिन को। अब किसी को कोई नजर नहीं आ रहा कि करोड़ों, दुनिया में करोड़ों बसने वाले शियान हैदर करार की इसने दिल आजारी की बदतमीजी करके। अकीदे का इख्तलाफ और चीज है, अकीदे का मजाक बनाना और चीज है। तो अब किसी को नजर नहीं आ रहा कि इससे कम अज कम माजरत दिलवाई जाए, इसे कहा जाए कि जनाब इल्मी इख्तलाफ रखो, आप इस पे कायम रहो कि उन्होंने पैदा होना है, वो गायब नहीं है, फबेहा, करोड़ों मुसलमानों का इस पे ईमान है, कोई मसला नहीं। लेकिन मजाक उड़ाने, बदतमीजियां करनी, तंजे मारनी, अपने आप को अक्ल कुल समझना और बकौले मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के किसी की जहालत के लिए इतनी दलील काफ़ी है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा आलम समझना शुरू कर दे। बस जो बंदा ऐसा दावा करे कि समझ जाओ उससे बड़ा कायनात में इस वक्त जाहिल कोई नहीं है। और मैं कहता हूँ कि इस शख्स से बड़ा जाहिल कोई नहीं है कि जिसने कुछ नज़रियात चोरी किए डॉक्टर इसरार अहमद के, कुछ नज़रियात पे डाका मारा मौलाना इसहाक के, कुछ गामदी साहब के जनाब उससे फैज़ हासिल किया, कुछ गुलाम रसूल सईदी साहब से फैज़ हासिल किया, कुछ ज़ुबैर अली ज़ई साहब के नज़रियात से इस्तेफादा किया, और इन सारों का एक ग्राइंडर में डाल के मिल्क शेक पी के तो अपने आप को जनाब अक्ल कुल समझ के मैदान में आ गया। और हिम्मत इतनी है कि जनाब ऑनलाइन 1-on-1 बैठने को तैयार नहीं होता। तो गुफ्तगू हमारी इस ज़िमन में मिर्ज़ा जी हाजिर होकर ज़िमन में यही है कि यहाँ ये अपने अल्फाज वापस ले जो इसने तमाम, मैं कहता हूँ शिया सुन्नी की तफरीक से बालातर होके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम एग्जिस्ट करते हैं, पैदा होने और गैबत में सिर्फ मसला है, इख्तलाफ है, बाकी तो शिया सुन्नी मुसलमानों के दिल उनकी मोहब्बत पे ईमान रखते हैं, उनके आने पर ईमान रखते हैं। तो तमाम वो शियाने हैदर करार हों या बरादरान अहले सुन्नत हों या किसी भी मकतब का हमारा बहन भाई जिनकी दिल आजारियाँ हुई हैं इसकी ये गुफ्तगू सुन के, इससे माजरत करवाई जाए। और ये माजरत कौन करवाए? इसके अपने स्टूडेंट करवाएं और हक अदा करें। ये आपको कहता है ना जी सुनो, सबकी सुनो, जो हक लगे उसको कबूल करो धोखा देने के लिए। वरना हिम्मत तो इतनी है कि कुछ इतनी सी बात का कोई रद्द करता है तो तप जाता है उस सवाल के जवाब में, अपने आप से बाहर हो जाता है और फिर बड़े बड़े बोल बोलता है। तो ये तमाम अहले हक जो इसको सुनते हैं, इसके फॉलोअर्स हैं, आप रहें, आपको आपका मिर्ज़ा मुबारक, आपको आपका इंजीनियर मुबारक, इल्मी किताबी मुबारक, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह रसूल को भी मुंह दिखाना है। कम अज़ कम औलाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक मुकद्दस हस्ती के बारे में इसने तंज़िया जो गुफ्तगू की है, इससे मुतालबा तो करो यार, ये खा तो नहीं जाएगा। इसे कहो भाई अकीदा वही रखो कि उन्होंने पैदा होना है, या पैदा होने पे भी बेशक अकीदा ना रखो, लेकिन ये अल्फाज वापस लो जो करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की वजह बने। तो इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के हवाले से हम आपको जनाब थोड़ा सा बयान करते हैं कि अकीदा महदवियत जो है अब देखें इब्ने हजर ने उमरा इंद वफा नामी किताब जो है अमराहू, ये बाब है सवाइकुल मरका किताब 206 नंबर सफ़े का कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के वक़्त आपका सिन मुबारक यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का 5 बरस का था, मगर अल्लाह ताला ने आपको इस उम्र में इल्म हिकमत से माला माल कर दिया और आपका लक़ब जो है अल मुंतज़र मशहूर हो गया। इब्ने सबाल मालकी अपनी किताब अल-फसूल अल-मुहम्मात में लिखते हैं कि आपकी उम्र अपने वालिद की वफ़ात के वक़्त सिर्फ 5 बरस की थी, मगर अल्लाह ने आपको इस कम सिनी में ही मर्तबा इमामत पर इस तरह फायज कर दिया जिस तरह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को गहवारे में नबी बना दिया था। ये तो अल्लाह के काम है। दर हकीकत इमाम ज़मान की गैबत पर उनकी उम्र मुबारक की वजह से सवाल उठाना, ये तो अल्लाह पे सवाल उठाना है। वो मालिक जिसको जितनी चाहे एज दे, वो किसी को 2000 साल 5000 साल 20000 साल की एज दे और सारी उम्र जवान ही रखे, उसके काम है। इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, उसकी कुदरत पे कुछ शक है तो फिर बताओ। ये तराज तो बिल वास्ता तौर पे फिर अल्लाह से बन जाता है। अच्छा जी, आपके वजूद पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल शुदा बेशुमार रवायात मौजूद हैं जो कि हद तवातर तक पहुंची हुई हैं। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, ये सूफीज़म के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से एक बड़ा नाम है और बरादरान के यहाँ बड़ी, बल्कि हमारे भी कुछ बहुत मुतासर हैं इससे। इन्होंने अपनी किताब अल फतूहात मक्किया के बाब नंबर 66 में लिखा है इब्ने अरबी ने
कि ए बरादरान इस्लामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम महदी का ज़हूर अज हद ज़रूरी है, मगर वो इस वक्त तक ज़हूर नहीं फरमाएंगे जब तक ज़मीन जो है वो जुल्म और जोर से बिल्कुल नहीं भर जाएगी। फिर आप तशरीफ़ लाकर, मैं माजरत चाहता हूँ, इसकी असल में लिखाई बड़ी बारीक है, तो कहीं कोई लफ्ज़ी या ग्रामर की कोई वो हो जाए तो उसको वो समझ जाइएगा कि बहुत बारीक इसकी प्रिंटिंग है, तो ज़रा मामला थोड़ा नज़र आने के हवाले से। तो वो कहते हैं कि जनाब बिल्कुल जब जुल्म जोर से भर नहीं जाएगी तब तक आपका ज़हूर नहीं होगा। कौन कह रहा है? मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, किसमें? अल-फतुहात अल-मक्किया में। और ये कम अज़ कम अहले तशय्यो के मकतब की ना किताब है ना ये मुसन्नफ़ का ताल्लुक उनसे है। इसको अदल इंसाफ से पुर कर देंगे। अगरचा उम्र दुनिया से सिर्फ एक दिन बाकी रह गया हो, तब भी खुदा इस दिन को इतना तोलानी कर देगा कि वो खलीफा बरसर इक़्तिदार आएगा जो आले रसूल में से है, जिसका नाम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलता है और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़रियत मुबारका से हैं, और जिनके जद्द आला जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जिनके वालिद बुजुर्गवार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। ये इब्न अरबी ने लिखा। अब इसके बाद वो लिखते हैं कि जहाँ तक तारीख़ मज़ाहिब व दयान आलम के मुताले का ताल्लुक़ है, इससे मालूम होता है कि मज़हब यहूद हो या नसारा, हिंदू हो या ज़रतश्त वगैरह, गर्ज़ के तमाम मज़ाहिब व दयान में किसी न किसी रंग में एक मुस्लिम आज़म के आने का तख़य्युल मौजूद है। ये जो मैंने इब्तदाइया में बात की। बिलखसूस अहले इस्लाम का तो जनाब महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर इत्तफ़ाक़ है। हाँ, ये और बात है कि इसकी बाज़ खसूसियात में कदर इख्तलाफ है, यानी वही पैदा होना और गैबत वही वो बयान कर रहे हैं। अक़ल सलीम भी यही फ़ैसला करती है कि जिस मज़हब की बुनियाद ही खुदा की कुदरत और अदालत पर है, बाएँ हमा दुनिया में जुल्म जोर, बातिल परस्ती और नाहक का दौरा है। इसलिए इस दुनिया में एक ऐसा नुमाइंदा इलाही ज़रूर आना चाहिए कि जिसमें सफ़ाए आलम से जुल्म जोर, हरफ गलत की तरह मटाने की सलाहियत अल्लाह ने कूट कूट के भरी हो और अदल व इंसाफ का दौरा करने की सलाहियत हो। मकसद यहाँ जनाब के ज़हूर के वक्त ही कमा हक़ा पूरा हो सकता है कि इस्लाम ही वो दीन है जिसे बिलाखिर तमाम अदियान पर गालिब आना है। ये अब आप देखें, इब्न अरबी का मैंने वो हवाला दिया उनकी किताब से, और उससे पहले जनाब आपको सवाइकुल महरका से जनाब इब्न हजर का हवाला दिया। और इस ज़िमन में इन्होंने एक और बात लिखी है कि आन जनाब के खसाइल व शुमाइल शक्ल व सूरत इस सिलसिले में हज़रत फरमाते हैं और ये बहारुल अनवार, ये हमारी एक किताब में रवायत है कि महदी मेरी औलाद में से होगा, इसका रंग अरबी जिस्म इसराइली है और इसके दाहिने रुखसार पर एक खाल है जो दरखशंदा सितारे की मानद चमकता है। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह उससे पहले वो जुल्म जोर से भरी हुई। अच्छा जी, उसके बाद जनाब लिखते हैं, मुसन्नफ़ लिखते हैं कि अगरचा अकीदा ज़हूर महदी तमाम मुसलमानों का इत्तफ़ाक़ है, मगर इस सिलसिले में बाज़ जुज़वी इख्तलाफ़ात मौजूद हैं। मुंजमिला इन इख्तलाफ़ात का एक ये भी सबब है कि आन जनाब की विलादत बासादत हो चुकी है या आखिरी ज़माना कुर्ब क़यामत के करीब होगी। चुनाचे तमाम जो मकतब तशय्यो के मानने वाले हैं और बाज़ उलमाए उलाम अहले सुन्नत इस अमर के कायल हैं कि आपकी विलादत बासादत शुबानुल मुअज़्ज़म सन 255 हिजरी में बामकाम सरमन राय यानी सामरा में वाक़या हो चुकी है, मगर जमहूर अहले सुन्नत का ये ख्याल है कि इनकी विलादत अभी वाक़या नहीं हुई, बाद में होगी। हम यहाँ बाज़ उलमा अहले सुन्नत के नाम बमा इनकी कुतब का जिक्र करते हैं कि जिन्होंने आज जनाब की विलादत सन 255 हिजरी में तस्लीम की है, अहले सुन्नत आलम। अब बताइए, अच्छा जी, इसमें जनाब शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद यानी अल्लामा इब्न अबिल हदीद जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, इन्होंने शरह नहजुल बलागा में लिखा है असाफुर राग़बीन मतबुआ बर हाशिया नूरुल अब्सार, इसकी जिल्द नंबर 1 में ये इमाम ज़मा की विलादत का लिखा है। शुवाहिद नबुवा मुल्ला जामी की, उसमें लिखा है फ़सूल महमा इब्न सबाग मालकी की, उसमें लिखा है न्याबल मुवद्दता और अराजल मतालिब वगैरह। बाज़ मुसन्नफ़ मजाज अहले सुन्नत मुनसिफ मजाज उलमा अहले सुन्नत ने तो आज जनाब के हालात पर मुस्तकिल किताबें तालीफ़ की हैं कि जिस तरह किताब अल बयान तालीफ़ है हाफ़िज़ मोहम्मद बिन यूसुफ़ कंजी, उनकी किताब अल बयान में जनाब आपके हालात और वाक़यात जो ग़ैबत कुबरा तक के हैं वो तवातर के साथ नकल किए हैं। अब ये कुछ मैंने आपको बताई चीज़ें उलमा अहले सुन्नत जो कि कलील तादाद में है लेकिन अकीदा महदवियत के कायल हैं। अब जनाब हम आपको ये इमाम महदी पर 1000 साल 1200 साल आपकी ग़ैबत को हुए हैं, तो तकरीबन 150 पौने 200 साल बाद उनकी ग़ैबत के ये किताब लिखी गई। मोहम्मद बिन हसन तूसी मतवफ़ी सन 460 हिजरी ने यह किताब लिखी।
और ये 1000 साल पुरानी किताब से कुछ मवाद आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये अल-गैबत के नाम से है, गैबत तूसी के नाम से इसका तर्जुमा शाया हुआ है। तो इसमें से हम आपको जनाब थोड़ा सा कि गैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में जो रिवायात इकट्ठी की हैं, एक जमात ने हमें ख़बर दी कि अबू मोहम्मद तालिकरी, अहमद बिन अल राज़ी, मोहम्मद बिन जाफ़र, ये इस रिवायत की सनद है कि जहाँ से ये सिलसिला आया हदीस का। असदी, साद बिन अब्दुल्ला, मूसा बिन उमर बिन यजीद, अली बिन असबात, अली बिन अबी हमज़ा, अबू बसीर का बयान है कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से सूरह मुबारक मुल्क की आयत नंबर 30 की तावील दरियाफ्त की गई, जिसका तर्जुमा यह है कि क्या तुमने गौर किया है कि अगर तुम्हारा पानी बानशीन हो जाए तो तुम्हें ठंडा मीठा पानी कौन देगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयत हमारे कायम यानी इमाम कायम के हवाले से नाज़िल हुई है। इसकी तवील ये है कि अगर तुम्हारा इमाम गायब हो जाए तो तुम ऐसा इमाम कहाँ से लाओगे जो तुम्हें आसमान और ज़मीन की खबरें और हलाल और हराम के मुतल्लक बताएगा, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीन व आसमान की खबरों के मुतल्लक इल्म जनाब अमीर कायनात मौला अली से चलता आया है, वो आखिरी दौर में तुम्हें कौन बताएगा। अल्लाह की कसम इस आयत की तवील अभी सामने नहीं आई, बल्कि कुर्ब क़यामत के करीब ज़ाहिर होगी। ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, हमने उलमा अहले सुन्नत का भी नज़रिया कुछ आपकी खिदमत में पेश किया। अब आए आइमा अहले बैत से भी, वैसे तो दावे बड़े इल्मी किताबी लोग दावे करते हैं कि जनाब अहले बैत का हम एतबार करते हैं, हम तो मिर्ज़ा साहब की वजह से अहले बैत के करीब हुए। तो क्या वजह है कि जो रवायात अहले बैत की सनद के सिलसिला से आती हैं, जो हदीस बसनद आइमा अहले बैत की सनद तरीका से आती हैं, उनके ऊपर इतना एतमाद नहीं बनता। क्या वजह मेरे भाइयों? या तो फिर एक तरफ खेला जाए ना, या तो कहा जाए कि जनाब सिर्फ नाम के लिहाज से हम एहतराम के कायल हैं कि बस आइमा अहले बैत हैं, ये 11 इमाम हैं, 12वें हमारे नज़दीक अभी पैदा नहीं हुए, इन 11 का बस हम नाम के हद तक एतबार करते हैं, इनसे दीन फ़िक़्ह हदीस का इल्म लेने के लिए हम राज़ी नहीं। फिर तो बात ख़त्म, फिर तो आपसे बहस इनकी अदालत और ये चीज़ मनवाने के लिए होगी कि इनसे ज़्यादा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर घर वाले अपने घर वाले को नहीं जानते जी, उनका इदराक नहीं करते, तो फिर इनसे ज़्यादा जानता कौन था। फिर तो बहस इसी मन में होगी, फिर तो ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी। और अगर आप इनकार नहीं करते, आप इनको मानते हैं कि जनाब ये वो हस्ती हैं जिनके शागिर्दों ने ये हनफी, मालिकी, शाफ़ी, ये सब आइमा अहले बैत के शागिर्द रहे हैं, ये सारे हमारे नज़दीक मोहतरम हैं। इमाम अबू हनफिया हों, जनाब इमाम शाफ़ी हों, इमाम अहमद बिन हम्बल हों, हम सब का एहतराम करते हैं, लेकिन सब ने किसी ना किसी तरीके से, बल्कि जनाब इमाम अबू हनफिया का तो वो फ़िक्रा मशहूर है कि किसी ने जब आपसे आपकी उम्र पूछी तो आपने फरमाया 2 साल, तो बड़ा हैरान हुआ। तो आपने कहा हैरान ना हो, जो 2 साल मैंने मकतब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम में गुजारे हैं वही मेरी उम्र है, उसके अलावा तमाम ज़ाया हो गए। और फिर बाज़ एक रवायत में यह भी है कि अगर वो 2 साल मैंने वहाँ पे ना गुजारे होते तो मैं हलाक हो जाता। बहरहाल इसके बाद जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से ने भी इसी आयत की तफसीर करते हुए कहा कि जब तुम अपने इमाम को खो दो और इसे ना देखो तो फिर क्या करोगे। यानी ये जो आयत थी कि क्या कह दें कि क्या तुमने गौर नहीं किया कि अगर तुम्हारा पानी तय नशीन हो जाए तो तुम्हें ठंडा मीठा पानी कौन देगा। इसी तरह मोहम्मद बिन जाफ़र असदी, साद बिन अब्दुल्ला, जाफ़र बिन मोहम्मद बिन मालिक, इसहाक बिन मोहम्मद सिरफ़ी, यहया बिन मुसन्ना, अतार, अब्दुल्ला बिन बगीर, अबैद बिन ज़रारा से मनकूल है। यानी ये रवायत का सिलसिला सनद है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सुना गया कि आपने फरमाया, लोग अपने इमाम को कुर्ब क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग अपने इमाम को खो देंगे। इमाम हज के इज्तिमा में हाज़िर होकर लोगों को देखेगा, लेकिन वो इमाम को नहीं देख सकेंगे। अहमद बिन अदरीस, अली बिन मोहम्मद फ़ज़ल बिन शाहजान, अब्दुल्ला बिन जबल्ला, अब्दुल्ला बिन मुस्तनसर, मुफज़ल बिन उमर का बयान है कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सुना, आपने फरमाया कि हमारे कायम की 2 गैबतें होंगी। एक तवील गैबत होगी, यहाँ तक कि कुछ लोग कहने लगेंगे वो तो मर चुका, और कुछ कहेंगे नहीं वो कत्ल हो चुका, और कुछ कहेंगे कि कहीं चला गया है। नौबत यहाँ आ जाएगी कि इन पर अकीदा रखने वाले बहुत कम होंगे, इसकी जगह के मुतल्लक इनकी औलाद को भी इल्म ना होगा। मिर्ज़ा ने तो वो कहा ना जी, वो तो एक सामरा, वो एक जगह है जहाँ आपको आखिरी दफ़ा देखा गया था, वहाँ से वो गैबत कुबरा में चले गए थे। जो इस शख्स ने एक मजाक के तौर पे उस गार को बना लिया है, तो वो तबर्रुक के लिए अगर कुछ लोग वहाँ के ज़ियारत पे जाते हैं कि अच्छा जनाब ये वो जगह है जहाँ से साहिबुल अमर जो है गैबत कुबरा में चले गए थे, बस इतना सिलसिला है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि वो वहीं पर मौजूद हैं और कुछ खाना नशीन होकर कुछ लोगों को शरफ़ मुलाकात देते हैं, कुछ को नहीं देते। जनाब कुछ मुल्ला हज़रात, मौलवी हज़रात, मुज्तहिद हज़रात मिलते हैं, कुछ ऐसा, ये सब कहानी है।
सिर्फ मसला इतना है कि वो गार है जहाँ पे आखिरी दफ़ा आपको देखा गया था। अच्छा जी, इसी ज़िमन में वो कहते हैं कि उसकी औलाद को भी इसकी जगह का इल्म ना होगा और ना ही किसी और को मालूम होगा, बस इनके नज़दीक रहने वाले ग़ुलाम ही इसका इल्म या दराक रखेंगे जो आपकी खिदमत पर गैबी तौर पर मामूर होंगे। इसी असनाद से फ़ज़ल बिन शहज़ान, निशापुरी, अब्दुल रहमान बिन अबी नजरान, अली इब्न अबी हमज़ा, अबू बसीर कहते हैं कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साहिबुल अमर मजबूरन गोशा नशीनी करेगा और गोशा नशीनी और तन्हाई में भी वो कुव्वत रखता होगा। 30 अफराद के बावजूद इसे कोई खौफ और हज़न ना होगा और तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा इसकी अच्छी मंजिल करार पाएगी। इसी तरह इस ज़िमन में बहुत सारी रवायात जो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी नकल हुई और बरादरान अहले सुन्नत की उसमें से भी नकल हुई, वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसी तरह जनाब सैयद हुसैन फ़ज़लुल्लाह ने ये बहुत प्यारा एक छोटा बेशक किताबचा है लेकिन इल्मी तौर पे बड़ा मजबूत है, महदी मुंतज़र के नाम से। इसमें से भी मैंने कुछ चैप्टर पैराग्राफ पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करने थे, लेकिन इख्तिसार वक़्त के पेश नज़र इंशाल्लाह इसको अपने अगली मिर्ज़ा हाज़िर हो कि किस्त नंबर 3 में ये जैसे ये देखें इमाम महदी की ग़ैबत का तल्लक खुदाई अमूर से है। इस ज़िमन में बड़ी खूबसूरत इन्होंने इल्मी बहस की है, मिर्ज़ा की तरह ताने दे के अहले सुन्नत को ये नहीं भाग गए, इन्होंने इल्मी बहस की है और दोनों तरफा नज़रिया पेश किया है। तो इस ज़िमन में इंशाल्लाह ये अगले अपने दर्स में हम इनसे और इस्तिफ़ादा इन कुतब से करेंगे। अभी जो मिर्ज़ा इंजीनियर इल्मी किताबी के लिए 3 इल्मी किताबी सवाल हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि हमें कोई भी मिर्ज़ा का चाहने वाला इन इल्मी किताबी सवालों का 1-on-1 नहीं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं तो ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये जवाब ले दें। पहला सवाल नंबर 1 है कि जनाब इल्मी किताबी साहब किस फ़िक़ा के तहत शरई मसाइल के जवाबात देते हैं ऑनलाइन आकर, किस फ़िक़ा को फॉलो करते हैं, किस आइमा अरबा में से किसकी वो तकलीद के कायल हैं या किस से इस्तिफ़ादा करते हैं, या जनाब मौसूफ़ का अपना इज्तिहाद है कि कुरान और हदीस से इन्होंने खुद मसाइल निकाले हैं या पूछने के ऊपर मसाइल दरियाफ्त करते हैं, खुद अखज़ करते हैं और उनका जवाब देते हैं। ये सवाल आपको बड़ा आम सा और सतही सा लग रहा होगा और है भी, लेकिन इस सवाल के पस मंज़र में मैं इल्मी किताबी जो लोग इससे मुतासर होकर अपने मसाइल पूछते हैं, मैं ज़रा उनको जवाब लेके देना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा से पहले जवाब ये लेके दें कि आइमा अरबा में से किसके इल्म से, किसकी फ़िक़ा से वो इस्तिफ़ादा हासिल करता है या कि जनाब मौसूफ़ का अपना इज्तिहाद है। इस सवाल करने का मकसद इसका जवाब आने के बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे कि हम पर्दा कौन सा उतारना चाहते हैं इसके ऊपर से। सवाल नंबर 2, अगर इमाम के बारे में आपका नज़रिया ठीक है, जो मैंने बात की कि जनाब अगर आपका नज़रिया ठीक साबित हो जाता है तो ठीक है, हमारा नुकसान कोई नहीं, चूँकि पैदा होने और गैबत होने में सिर्फ फ़र्क है, उनकी आमद के ऊपर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है, जो कि दरअसल ईमान है ज़ुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने खबर दी जी। तो अगर आपका नज़रिया भी दुरुस्त साबित हो गया तो हमें नुकसान कोई नहीं, लेकिन अगर हमारा नज़रिया दुरुस्त साबित हो गया कि वो गैबत से ज़ाहिर हुए तो फिर आप बताएं इल्मी किताबी फॉलोअर्स, आपसे मैं मुखातब हूँ, मिर्ज़ा से आप जवाब लेके दें कि अगर नज़रिया अहले तशय्यो वाला सही साबित हो गया तो फिर इस तंज़ों पे, इस गुस्ताखियों पे आपके पास कौन सा जवाब है जो आप देंगे वो आप बताएं। तीसरा सवाल कि ये बताएं कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को म्यारे हक मिर्ज़ा इंजीनियर मानता है कि नहीं मानता, आइमा अहले बैत से रिवायत शुदा हदीस को मोतबर मानता है कि नहीं मानता, और क्या सिहा सित्ता के अलावा मकतब तशय्यो की कुतुब अरबा में से सारी को नहीं, चलें जो ज़ईफ़ रवायात हैं उनको निकाल के जो मुस्तनद और मुत्तफ़िक रवायात हैं उनको म्यारे हक मानता है या नहीं मानता, इसका जवाब दें। इमाम अबू हनीफ़ा और बाकी अहले सुन्नत पे आइमा अहले बैत को फ़ौक़ियत देते हैं या आइमा अहले बैत पर आइमा अरबा को फ़ौक़ियत देते हैं, ये जवाब है जनाब, ये सवाल है। सबसे पहले कि आइमा अहले बैत को ये म्यारे हक मानता है ये शख्स जिसने मोहब्बत अहले बैत का ढोंग रचाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया हुआ है, ये इसी जवाब से इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के ज़ेल में दूसरा सवाल है कि आइमा अरबा पर फ़ौक़ियत आइमा अहले बैत को देता है या आइमा अहले बैत पर फ़ौक़ियत आइमा अरबा को देता है। हमारे लिए वो मोहतरम है, मैंने पहले कहा, और बुजुर्गान अहले सुन्नत मेरी तायीद करेंगे इंशाल्लाह, जो अहले इत्दाल हैं, अहले अक्ल दानिश है, कि आइमा अरबा किसी ना किसी तौर पर कोई बिल वास्ता और कोई बिला वास्ता मकतब अहले बैत से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं जी, इल्म हासिल करते रहे हैं। मिर्ज़ा ये जवाब हमें दे कि जनाब क्या म्यारे हक उनको मानता है, उनको आइमा अरबा पर फ़ौक़ियत देता है। जब ये जवाब देगा तो इसके ज़िमन में 3 सवाल हैं फिर इंशाल्लाह जो इसको बिल्कुल बेनकाब कर देंगे, लेकिन पहले हमारे इस सवाल का जवाब दे। सवाल नंबर 1 मैं फिर दोहरा देता हूँ, किस फ़िक़ा के तहत
किस इमाम से इस्तिफादा करते हुए ये लोगों को शरई मसाइल का हल बताता है या इसका अपना इज्तिहाद है। सवाल नंबर 2 कि अगर इमाम ज़मा की ग़ैबत के हवाले से आपका नज़रिया सच्चा साबित हो गया तो हमारा नुकसान कुछ नहीं, चूँकि हमने उनका एहतराम, उनकी आमद का यकीन कर रखा है। अगर वो ज़ाहिर नहीं होते, पैदा होते हैं, तो भी हमारा नुकसान कोई नहीं। लेकिन अगर नज़रिया हमारा वाला दुरुस्त साबित हो गया तो इल्मी किताबी बरादरान अपना जवाब हमें बताएं। तीसरा सवाल कि आइमा अहले बैत को म्यारे हक मानते हो और क्या इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और आइमा अरबा पर आइमा अहले बैत को फोकियत देते हो, इनकी मंजिलत ज़्यादा समझते हो, या इन हज़रात को आइमा अहले बैत पर फोकियत देते हो? सिंपल सा सवाल है, सिंपल से जवाब चाहिए। इनके जवाबात के बाद इंशाअल्लाह फिर फहरिस्त तैयार होगी अगले सवालात की। काश के मिर्ज़ा साहब थोड़ा सा गुस्सा कर जाएं, अल्लाह करे मेरी किसी वीडियो का, किसी लफ्ज़ का इतना कि ये बंदा गुस्सा खा जाए कि ये कहे जनाब मेरा चैलेंज है, अली रूहानी आए और ऑनलाइन बैठे, चाहे 20 घंटे बैठे, मैं इसके सवालों का जवाब देता हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको इन 3 सवालों से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमको बदतमीज़ाना गुफ्तगू के कायल नहीं है। हम मिर्ज़ा साहब के सामने बैठ के भी इल्मी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें कुरान अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने, सबसे बढ़ के कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्द शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मरीज़ान को अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदक़े, कलाम शफ़ा कुरान मजीद के सदक़े, बीमार करबला की बीमारी के सदक़े शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।